जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि और शुक्र। देखिए, बिना शुक्र की कृपा के इस जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। भौतिक सुख साधनों की परिकल्पना केवल शुक्र की मजबूत स्थिति पे ही की जा सकती है। और जीवन में अगर सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, सुख साधन नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ सा प्रतीत होता है। और ये सब कुछ जीवन में देने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो है शुक्र। और वही शुक्र राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृष राशि टॉरस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मेष राशि वालों कि शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन आपकी राशि मेष के लिए कैसे परिणाम प्रदान करेगा, कौन सी उपलब्धियां आपको शुक्र दिला सकते हैं और क्या क्या शुक्र आपके लिए अच्छा करने की स्थिति में आ रहे हैं। शुक्र अभी आपकी राशि मेष में ही विराजमान है और यही शुक्र 29 जून को दोपहर में 2:10 पे मेष राशि से निकल करके वृष राशि टॉरस में प्रवेश कर जाएंगे। वृष राशि शुक्र की स्वयं की अपनी राशि है। जब कोई ग्रह स्वयं की राशि में प्रवेश करता है तो वो ताकतवर हो जाता है और उसके शुभ परिणामों में वृद्धि हो जाती है। शुक्र 29 जून को दोपहर में 2:10 से लेकर के 26 जुलाई को सुबह 8:56 तक वृष राशि में ही रहने वाले हैं। वृष राशि में शुक्र का प्रवेश करने का मतलब है कि शुक्र आपकी राशि मेष से दूसरे घर में पहुंच जाएंगे। दूसरा घर धन का होता है, वाणी का होता है, बुद्धि का होता है, कुटुंब परिवार के सुख का होता है। और वहां पे शुक्र स्वराशि स्वयं की राशि वृष में होंगे। दूसरे शब्दों में कहें कि आपकी चंद्र कुंडली के धन भाव के स्वामी धन भाव में ही रहेंगे और ये स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत करने का कार्य करेगी। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि बिना शुक्र के हम भौतिक सुख साधनों की, भोग विलास के साधनों की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है तो फिर जीवन भर सुख साधनों की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर होती है तो फिर जीवन में सुख साधन प्राप्त करने के लिए संघर्ष की स्थितियां बन जाती हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर में शुक्र जब आपकी राशि पे होंगे या आपकी राशि से दूसरे होंगे, तीसरे होंगे, चौथे होंगे, पांचवें होंगे, आठवें होंगे, 9वें होंगे, 11वें होंगे या 12वें होंगे तो आपको बहुत शुभ व अनुकूल परिणाम प्रदान करने का कार्य करेंगे। गोचर में शुक्र केवल 6ठे, 7वें और 10वें यही अशुभ परिणाम देने की स्थिति होती है। बाकी शुक्र जब भी एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो हमेशा 9 राशियों को हमेशा शुभ व अनुकूल परिणाम देने का कार्य करते हैं। आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र 2 अच्छे घरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र धन भाव के स्वामी होते हैं और 7वें घर के स्वामी होते हैं। 7वां घर होता है दाम्पत्य जीवन का,
व्यापारिक भागीदार का, और दूसरा घर होता है धन का। तो धन भाव के स्वामी का धन भाव में ही स्वराशि में होना, ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति बन रही है। शुक्र पुरुष जातकों के लिए पत्नी के कारक होते हैं, जीवन साथी के कारक होते हैं। शुक्र दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो दाम्पत्य सुख मधुर रहता है, और अगर शुक्र की स्थिति कमजोर होती है तो दाम्पत्य सुख में विवाद मतभेद की स्थितियां जन्म लेती हैं। शुक्र प्रेम संबंधों के कारक होते हैं। शुक्र प्रेम विवाह के कारक होते हैं। शुक्र काम वासना के कारक होते हैं। शुक्र इंद्रिय सुखों के कारक होते हैं। वाहन प्रदान करने वाले शुक्र होते हैं। आभूषण, अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, ये व्यवस्था करने वाले शुक्र होते हैं। जीवन में ऐशो आराम के साधन देने वाले शुक्र होते हैं। गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय, फिल्म उद्योग में सफलता दिलाने वाले शुक्र होते हैं। ज्वेलरी, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, इत्र, सेंट, परफ्यूम आदि का व्यापार करा करके सफलता दिलाने वाले शुक्र होते हैं। वही शुक्र मेष राशि वालों, जैसे ही 29 जून को दोपहर में आपकी राशि से दूसरे घर में वृष राशि में पहुंचेंगे तो निश्चित ही 26 जुलाई को सुबह 8:56 तक आपको धन का लाभ अवश्य कराएंगे। और एक बार नहीं, कई बार धन लाभ के अवसर बनाएंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। आपके जमा धन में वृद्धि करेंगे। आपकी वाणी में मधुरता आएगी। वैसे मेष राशि वाले क्रोधी स्वभाव के होते हैं, किसी के दबाव में आने वाले नहीं होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, स्वतंत्र जीवन जीने वाले होते हैं। लेकिन शुक्र के प्रभाव से वाणी में मधुरता आएगी, वाणी में आकर्षण आएगा। सामने वाले को अपनी वाणी के द्वारा प्रभावित करने में, अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल रहेंगे। अच्छा स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। घर परिवार कुटुंब का सुख मिलेगा। आपकी सुंदरता में निखार आएगा और सामने वाले को आप प्रभावित करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हर व्यापारिक डीलिंग को अपने अनुकूल बनाने में सफल रहेंगे। अपने व्यापार व्यवसाय में वृद्धि करते हुए अपने जमा धन की स्थिति को मजबूत करने में सफल रहेंगे। और गायन, वादन, संगीत, कला, अभिनय में आपकी रुचि अवश्य पैदा होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता का संचार होगा। जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जीवन साथी से अगर कुछ मतभेद की स्थितियां चल रही होंगी, वो भी शुक्र समाप्त करने का कार्य करेंगे और पूरा हर प्रकार से लाइफ पार्टनर का आपको सुख व सहयोग मिलेगा। धन लाभ के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी में अगर आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा। सत्ताधारियों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और सामाजिक कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शुक्र की स्थिति आपकी राशि मेष के लिए 29 जून से 26 जुलाई तक बहुत अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में आ रही है। हर व्यक्ति की चाह होती है कि हमारे पास मनचाहा वाहन हो, मनचाहा मकान हो, सारे घर में सुख साधन हो और जो भी साज सज्जा घर की होती है, डेकोरेशन होता है, वो हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, आपके अनुकूल आने वाली हैं। निश्चित ही थोड़ा सा आप धैर्य बना करके चलें। 29 जून से 26 जुलाई तक निश्चित ही
शुक्र की कृपा आपकी राशि पे बरसने वाली है और हर प्रकार के सुख साधन आपको प्राप्त होने वाले हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है, दाम्पत्य जीवन में सुधार होने वाला है और कुल मिलाकर के शुक्र स्वराशि में होने के कारण आपको हर प्रकार से कुटुंब परिवार का सुख दिलाते हुए, दाम्पत्य जीवन का सुख दिलाते हुए आपको अच्छा धन लाभ अवश्य कराएंगे। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने मेष राशि वाले मित्रों को अवश्य फॉरवर्ड करें और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र वृष राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।